बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़की साहब से ताल्लुक़ की बात हुई कि पुराना ताल्लुक़ है, तो ज़की साहब भी डॉक्टर हैं, फ़िज़िशियन हैं और मैं भी फ़िज़िशियन हूँ। और हमारा ताल्लुक़ जब ये ना फार्मा इंडस्ट्री में थे ना मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, तो हम दोनों पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जो हमारी तंजीम है डॉक्टरों की, उसमें हम इकट्ठे थे और जब से हैं और अभी भी हैं अल्लाह के हुक्म से। हारून कासिम भाई हैं, कैसर साहब हैं, सीईसी के हमारे एक और यहाँ मेंबर बैठे हुए हैं, ताहिर अदरीस साहब हैं। ये सब इनसे 20, 25, 30 साल का पुराना ताल्लुक़ है। अब जो बात हो रही है फार्मा मार्केटिंग की, देखें फार्मा मार्केटिंग की ज़रूरत मैं बहुत आसान लफ्ज़ में ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ़ एक मिसाल ले लें एक साल्ट की कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो कम से कम 250-300 कम से कम इतनी कंपनियां बना रही हैं इस वक्त। अब डॉक्टर जो है वो किसकी लिखेगा? डॉक्टर उसी की लिखेगा जिसका नुमाइंदा उसके पास जाएगा, उसका नाम बताएगा, उसकी प्राइस बताएगा, उसकी स्ट्रेंथ बताएगा, तो डॉक्टर उसी की लिखेगा ना। मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने एक दिन भी अभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इंडस्ट्री में होने के बावजूद मैं स्टिल अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, अपने पेशेंट देखता हूँ। तो मुझसे इतना इंडस्ट्री में रहने के बावजूद अगर मुझसे कोई कहे कि 300 में से आप 10 सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम बता दें, तो शायद मैं भी ना बता सकूं। तो ये जो ज़रूरत है मार्केटिंग की, उसमें तो कोई शक नहीं है। और उससे डेफिनेटली मार्केटिंग का एक एक्सपेंस पड़ता है कंपनी के ऊपर। एक आदमी की प्रोडक्शन कास्ट है वो तो शायद 19-20 के फ़र्क से सबकी बराबर ही हो, लेकिन जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर के इल्म में इजाफा करते हैं, उसकी एक कास्ट होती है, वो फ्री में नहीं होती। तो थोड़ा बहुत तो मतलब फ़र्क होगा प्राइस का, और वो होना भी चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं या हमारा ये ख़्याल है कि उसकी कोई ना कोई जो है ना रेड लाइन ज़रूर होनी चाहिए। वो रेड लाइन जो है, जो उसको क्रॉस नहीं करता, वो तो शायद अपना दीन भी, अपने आखिरत को भी महफूज रखा हुआ है उसने, और उसने दुनिया को भी महफूज रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो मार्केटिंग में जो कुछ हो रहा है मार्केटिंग के नाम पर, हमारी अपनी पीपीएमए की एथिकल कमेटी है, हम उसमें ख़ुद गौर करते हैं। अभी हमने पिछले दिनों हमारी तरफ से एक सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में एथिक्स के ऊपर, फार्मा मार्केटिंग एथिक्स के ऊपर। तो हम अपने मेंबर्स को हर वक्त तवज्जो दिलाते रहते हैं कि भाई मार्केटिंग करें ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में रह के करें, और वो एट द एक्सपेंस ऑफ पेशेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फाइनली जो भी एक्सपेंस है वो जाता तो पेशेंट के ऊपर ही है। जो आप उससे वो दवाई जो बिकती है वो फाइनली, चाहे उसके बीच में कितने ही वास्ते हों, लेकिन फाइनली पे तो पेशेंट ही कर रहा होता है। तो हम इसको देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अपने मेंबर्स के हद तक तो हम इस पे एथिकल मार्केटिंग पे पूरी तरह काम करते रहें। जहाँ तक ये एआई की बात है और डिजिटल मार्केटिंग की बात है, देखें ये फ्यूचर है, और ये फ्यूचर मतलब ये नहीं है कि ये किसी और का फ़ायदा है, किसी डिजिटल कंपनी का फ़ायदा है, या कोई इसको अगर आपको कोई हेल्प करता है तो उसका फ़ायदा है। 100% ये कंपनी का ही फ़ायदा है। और जैसे जैसे लोग इसमें जो इसमें आगे चलता जाएगा, वो डेफिनेटली आगे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, और जो इसमें पीछे रहता जाएगा उसकी कंपनी भी पीछे रहती जाएगी। तो ये वक्त की ज़रूरत है। अभी मैं आपको पिछले हफ्ते की मिसाल बताऊं, हमारे दोस्त हैं, उनकी जो है पोती, वो हॉस्पिटल लाहौर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें वो दाखिल थी, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। 8 माह की बच्ची थी, तो बहुत ही सीरियस हालत में वहाँ पे थी, और वो मतलब बाकायदा रोने वाले वो थे जब उन्होंने मुझे बताया। और उनको एक टीका चाहिए था जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, शायद वो तुर्की से और इंडिया से अवेलेबल था। तो वो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा जी ये आप अरेंज करें, उसको कोई इन्फेक्शन इस किस्म की थी, बोन मैरो की शायद वो इन्फेक्शन बता रहे थे। तो वो जो प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने डायग्नोसिस किया, पहले तो वो 3-4 डॉक्टरों से दिखा के आए, लेकिन किसी का डायग्नोसिस नहीं हुआ। वो एक प्रोफेसर साहब जिनसे उन्होंने डायग्नोसिस किया और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, तो वो कह रहे थे कि मैंने अपने भांजे को, जो सिंपल शायद MBBS था या अभी स्टूडेंट था, तो कहता है मैंने उसको सारी चीज़ें उसको भेजी जो कि पिंडी में था।
تو اس نے یہ AI پہ اور اس پہ ڈال کے اس نے 100% وہی ڈائگنوسس بتایا جو انہوں نے پروفیسر صاحب نے کیا تھا، اور وہی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور الحمدللہ وہ بچی جو ہے اب ٹھیک ہے اور وہ اپنے گھر پر ہے. تو اس کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور یہ فیوچر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنی کوشش کریں گے. آپ لوگ جو اس میں ہیں، خاص طور پر ذکی صاحب جو ہیں، جو اس میں کہہ لیں کہ گرو ہیں اس وقت، اس کے فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، وہ بھی باقی کمپنیوں کو بھی وہ یہ سہولت پرووائڈ کریں، صرف فارم ویوو کو نہ کریں، باقی کمپنیز کو بھی کوشش کریں کہ وہ یہ سہولت دیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا، بلانے کا شکریہ، اور منتظمین کا شکریہ، بہت شکریہ.